Hello everybody, I am Mahesh Kumar Patidhar, teacher of English language. Today we will study active voice and passive voice. There are two ways to learn active voice and passive voice. First way is for common people for speaking and for just simple things. Okay, second for competitive exams for standard English. So today we decide to complete passive active voice into passive voice and passive voice into active voice for competitive exams and for advanced English language. We need to make sentences immediately while we are speaking. Second thing, that while we are solving the questions of competitive exams, we require to solve our answers, our questions within 30 seconds. We require our answers within 30 seconds. So today you will be taught active voice and passive voice, how to solve active voice and passive voice within the seconds. हमें सेकंड्स में आंसर कैसे निकालना है ये हमें सीखना है. मतलब हमें क्या सीखना है, मुझे पता है आपको आते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस. आप इतने समय से बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है. लेकिन अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है और आंसर्स हमारे करेक्ट नहीं निकलते हैं और हमें करेक्ट चाहिए. और कहाँ पे होता है कि जब 4 सेंटेंसेस होते हैं तो 4 में से 2 आप इजीली निकाल लेते, लेकिन 2 में जब फंस जाते कि अरे कैसे होगा, उस 2 में से 100% वन जो 100% श्योर है और जो 100% आपका आंसर है उसको कैसे निकालना है, ये टेक्निक आज हमें सीखना है. सो क्लियर है. तो हमारे पास जो रहता है सिस्टम, वो सिस्टम में ये रहता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है फर्स्ट के, जैसे ही हमारा क्वेश्चन हुआ फर्स्ट, और क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन के बाद आपके 4 ऑप्शन होते हैं, ए, बी, सी और डी. क्लियर. ये आपके ऑप्शंस होते हैं और ठीक है, आपको आंसर्स निकालना है. अब क्या होता है, इजी लगता है, इट इज वेरी इजी. क्वेश्चन है आपके सामने और आंसर्स भी आपके सामने. पर फिर क्या होता है कि आप जो है वो एक 30 सेकेंड्स में आंसर नहीं फाइंड कर पाते, या प्रॉपरली जो 100% फंस जाते कि थर्ड कौन सा वाला श्योर है. 2 तो आप एलिमिनेट कर देते इजीली, पर 2 में फंस जाते कि कहां पे होगा, या फिर टाइम ज्यादा लग जाता. तो वी नीड 2 थिंग्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एक्यूरेसी प्लस स्पीड. इन 2 थिंग्स में हमें प्रॉब्लम्स खड़ी होती है कि या तो एक्यूरेसी मतलब जो करेक्टनेस है वो कम हो जाती है हमारी, या फिर टाइम ज्यादा लग जाता है. तो आज हमें जो सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि एक तो एक्यूरेसी कैसे आ जाए इसकी फास्ट, और स्पीड भी कैसे कर पाए. मतलब दोनों ही चीज हमारे पास श्योर हो जाए कि एक्यूरेसी भी हो हमारे पास और करेक्ट भी हो जाए, मतलब और स्पीड भी हमें फर्स्ट क्लास हो जाए. तो इसके लिए हमें वी हैव टू स्टडी दिस योर active voice and passive voice. Okay, first we are taking the first sentence and we are having a 4 options. So first we have to use our technique. टेक्निक का हमें यूज करना है एक्टिव से पैसिव बनाना है. टेक्निक क्या है कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस पढ़ना है. क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपका आंसर यहाँ के यहाँ इसका बना लेना है. मतलब क्या, मतलब ये कि आपका जो आंसर है आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए. मतलब ये टेक्निक है. पहले फर्स्ट टेक्निक ये हम बता रहे हैं आपको, आगे टेक्निक्स बहुत सारी बताएंगे कि आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है पहले माइंड में यही क्रिएट कर लीजिए. Means you will have to make your answer in mind immediately while you are just reading the questions. जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी समय आपको अपने आंसर्स हैंड टू हैंड बना लेना चाहिए. यह टेक्निक है एक्चुअली शॉर्टकट. तो आपको ये टेक्निक्स, ये रही आपकी टेक्निक्स, मतलब इसको आप टेक्निक यूज कर लीजिए. ये इस टेक्निक में क्या करेंगे कि आप जब फर्स्ट यू हैव टू टेक दिस सेंटेंस, यू विल हैव टू मेक आंसर्स इन योर माइंड इमीडिएटली. आपको क्या करना चाहिए कि जब पहले आप जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसी समय आपको आंसर्स आपका फाइंड आउट कर लेना चाहिए. इट इज द शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स एंड यू विल हैव टू मेक योर आंसर्स हियर. आपने यहाँ पे बना लिया आपका सेंटेंस. सेंटेंस बनाने के बाद क्या, सेंटेंस बनाने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन है. तो उसमें से आपका जो आंसर्स आपने बनाया है उसमें से वो आंसर सेम किसमें से मैच हो रहा है, बस ये ढूंढना आपको. और आपको लगता है कि इसमें से सी वाले में मैच 100% आपका सेम मैच हो रहा है, दैट इज योर आंसर. तो ये आपका 100% है. इस टेक्निक से क्या होगा, इस टेक्निक से ये होगा कि आपका आंसर 30 सेकेंड्स के अंदर ही आ जाएगा 100% श्योर. दूसरी बात आपका आंसर करेक्ट होगा. मतलब दोनों में आपको डाउट लेने की जरूरत नहीं. पहला होगा कि आपके पास स्पीड आ गई. स्पीड से मतलब है कि 30 सेकेंड्स में आपने आंसर्स फाइंड आउट कर लिया कि यस ये मेरा आंसर है. दूसरा है आपका आंसर 100% करेक्ट है. क्यों, क्योंकि आपने उस आंसर्स को पहले अपने माइंड में फ्रेम कर रखा है, बना रखा है.
तो जब यहाँ ऑप्शंस होते हैं तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा तो आंसर इनकरेक्ट ही नहीं होगा। यस, बट एक क्वेश्चन बनता है कि यदि वो सेंटेंस ही आपका गलत है, यहाँ पे जब आपने जो सेंटेंस ही रॉन्ग बनाया हुआ है तो आंसर आपका रॉन्ग होगा ना। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कि यस ये जो आप सेंटेंस बना रहे हो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क क्या बनता है कि ये जो सेंटेंस आप बना रहे हो, ये सेंटेंस जो आंसर बनाया आपने, वो आंसर आपका करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, जो सेंटेंस आपने माइंड में फ्रेम किया है तो उसको करेक्ट है। यदि आप यूं भी सोचिए ना कि यदि आपका आंसर इनकरेक्ट है तो आंसर डेफिनेटली आपका इसमें से इनकरेक्ट वाला भी लग जाएगा, लेकिन यदि आपको ये करेक्ट आता है तो क्या होगा, यदि ये करेक्ट आता है तो 100% श्योरिटी आ जाएगा। तो आपको ये टेक्निक सिखाएंगे कि यस ये जो सेंटेंस यहाँ जो आप बनाने जा रहे हो डायरेक्ट माइंड में, यही सेंटेंस आपका करेक्ट बन जाए तो आंसर ऑटोमेटिक इमीडिएटली करेक्ट निकलेगा। क्लियर है मेथड? तो मेथड भी क्लियर है, फंडा भी क्लियर है कि हम चाहते क्या है। तो हम ये चाहते हैं कि पहला वाला सेंटेंस आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो माइंड में हो जाएगा, और जो माइंड में हो जाएगा तो उसके अनुसार एक ऑप्शन सिलेक्ट करना बहुत इजी काम है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर ये सही है कि गलत है, इसके लिए हमें इसकी डिटेल स्टडी करनी चाहिए और हमें इसके कैसे बनाते हैं। वी हैव टू लर्न द टेक्निक हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस active voice into passive voice and passive voice into active voice. We will have to learn this technique, so that's why I am taking classes of you for today. Okay, so don't worry about this, just we have to start from active voice to passive voice. Yeah, ये हमारा आज का फंडा है। अब हमें क्या सीखना है तो क्लियर हो गया। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कुछ नहीं होता, जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, रवि राइट्स अ स्टोरी। अब ये एक्टिव सेंटेंस हुआ। अब एक्टिव कैसे बोलेंगे? रवि ने स्टोरी, रवि स्टोरी लिखता है। कौन लिखता है? रवि स्टोरी लिखता है। तो रवि यहाँ पे क्या हो गया? डूअर हो गया। करने वाला कौन है? रवि। तो जब रवि होता है, ये काम कर रहा है बंदा, मतलब ये एरो है जो काम करने का, वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है, मतलब ये ऐसे। तो जब ये ऐसे जाएगा आपको समझ में आ जाएगा एक्टिव वॉइस, मतलब ये काम बंदा काम कर रहा है, मतलब आपके यहाँ पे जो काम करने वाला बंदा कौन है? रवि है। तो रवि जब काम करता है तो सीधा सीधा बात क्या हो गई कि ये काम करता है तो ये एक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्टिव। अब इसी सेंटेंस को लेते हैं कि रवि इज इनवाइटेड। अब रवि इज इनवाइटेड में है, ये पैसिव हुआ। अब पैसिव क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ना। वी हैव टू फाइंड एवरीथिंग प्रॉपरली। वी रिक्वायर अवर ओके कंसेप्ट क्लियरली। तो क्लैरिटी इन द कंसेप्ट इज नेसेसरी हियर। सो रवि इज इनवाइटेड, तो रवि को इनवाइट किया जाता है, मतलब एरो इससे आ रहा है, ये देखिए। अब इसमें क्या हुआ? रवि को, तो रवि को हो गया। तो रवि को इनवाइट किया जाता है, मतलब निमंत्रण पत्र दिया जाता है। कौन देता है? नहीं पता। हम नहीं बताना चाहते कि किसने दिया, या कोई देता है तो उसका नाम हम बाद में लिख सकते हैं, बाय, ठीक है, बाय हिज सिस्टर, ये हमारा हो गया। तो बाय सिस्टर के थ्रू हमारा भी पैसिव हो गया। तो हमने यूज किया बाय, तो भी क्या हुआ कि जो सिस्टम है ये ऐसे बना कि एक्टिव में क्या हुआ था, ऐसे गया था एरो, और पैसिव में ऐसे आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे रवि कार्य कर रहा था, मतलब कौन था? सब्जेक्ट आपका रवि था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सब्जेक्ट बाय हर सिस्टर हमने बाद में लिया है और इसको ऑब्जेक्ट बना लिया। ग्रामर के लैंग्वेज में बात करें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करो, और सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो काम करता है वह एक्टिव, और जिस पे काम हो वो पैसिव हो जाता है। सीधी सी बात है, मतलब यहाँ पे सीधी रवि पे कार्य हुआ है, किसने किया है? यहाँ पे हुआ, और रवि यहाँ पे अफेक्टेड हुआ है।
तो रवि पे काम हुआ है, सीधी सी बात है, और यहाँ रवि खुद कर रहा होता तो एक्टिव होता। जब खुद कोई काम करने वाला दिखे तो एक्टिव, और जिसपे कार्य हो लेकिन वो काम नहीं करता, मतलब जैसे आपने पैसा दिया, ठीक है, तो आपने पैसा दिया मतलब आपकी जेब से गया, आपने पेमेंट किया है, तो ये आप एक्टिव हो गए क्योंकि आप दिख गए कि आपने काम किया। अब यहाँ पे ये हो जाए कि पैसा दिया गया है, पैसा दिया गया है, अब पैसे ने कार्य किया क्या? नहीं। जब पैसा ने काम का नहीं किया है तो वो पैसे पे पैसा तो गया है, पैसा मतलब पैसे पे कार्य हुआ है। तो ये होता है पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस में काम करने वाला नहीं दिखता। ये एक सिंपल सा फंडा पकड़ लीजिए जो हमने देखा है, ठीक है। हम आपको छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा, तो ठीक है। एक छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं जिससे आपको ये एक्टिव और पैसिव की कहानी बिल्कुल इमीडिएटली समझ में आ जाएगी। राज ने बुलाया, राज ने बुलाया मिस, आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आती है, राज ने बुलाया एक्टिव हो गया। अब यहां पे सीधा सीधा हो जाए कि राज को बुलाया, एक को के अंदर देखिए बुलाया सेम हो गया, कोई अंतर नहीं। राज आपका सेम है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ ने और को देख लीजिए, जब आपको ने और को की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपको पैसिव और एक्टिव में सब प्रॉब्लम्स नहीं आएगी समझने में, क्योंकि एक छोटा सा अंतर होता है। एक ने और को समझ लीजिए, तो ने होता है आपका एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसने बुलाया है, इस बंदे ने कार्य किया है, तो ये आपका एक्टिव हो गया। और राज को बुलाया है, इसी बंदे को हुआ है, इस पे कार्य हुआ है, इस पे किसी ने बुलाया इसको और किसी को भेजा है, तो इस पे कार्य हुआ है। को लगाने पे ये आपका 100% पैसिव हो गया, पैसिव। तो ये अंतर है को और नहीं का, मतलब हमें ये समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया को जब आता है तो आपका पैसिव हो जाता है, ठीक है। तो हम एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे कि ने इक्वल एक्टिव और को इक्वल पैसिव। हिंदी के अंदर ये चीज आ जाएगी, पहचानने का तरीका हो जाएगा। तो ये हमारा एक्टिव और पैसिव का फंडा क्लियर हो गया कि एक्टिव कब होगा, पैसिव कब होगा। अब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उनको इमीडिएटली कैसे बनाना है, ये टेक्निक याद रखिएगा। तो स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल आपका एक्टिव सेंटेंस लेते हैं, एक्टिव है, क्लियर है। तो एक्टिव सेंटेंसेस लेते हैं, एक्टिव का सेंटेंस स्टार्ट करें। जैसे ले लीजिए ही राइट्स अ स्टोरी, फाइन। अब आपको हम 30 सेकेंड्स दे रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग, जस्ट आई एम प्रोवाइडिंग 30 seconds to you. In this 30 seconds, you will have to make passive voice of this sentence. आपको इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया है। आप चाहे तो कॉपी बना सकते हैं, आप चाहे तो फिंगर बना सकते हैं, आप चाहे तो जस्ट पास में बोल के किसी को बता सकते हैं कि ये हमारा पैसिव वॉइस है। और जब हम बोलेंगे यहाँ से यार बनाएंगे, तब उसमें देखिए कि आपके कितने करेक्ट और कितने इनकरेक्ट आते हैं। ओके, स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट आज जो है वो एटलीस्ट 50 मिनिमम जो है वो हमने डिसाइड किया कि आपको 50 सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव करवाएंगे। तो आप ये श्योर हो जाइए कि यदि आपने सारे वीडियोस अटेंड किए हैं, थ्री आपको जो कंटिन्यूसली 3 इसके वीडियोस बनेंगे और 3 अटेंड कर ली हैं, तो ये श्योर है कि आपको एक्टिव और पैसिव 100% आ जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। तो पहला सेंटेंस है ही राइट्स अ स्टोरी। अब इसकी टेक्निक्स क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करें, इमीडिएटली कैसे बनाएं। क्या मैं ये सोचूं कि ये पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट का है, इसका बाय लगेगा कि नहीं लगेगा। क्या मुझे इतना सोचना चाहिए? क्या मेरे पास इतना समय एग्जाम के लिए होगा? क्या मुझे इतने सोच के बोलूंगा क्या होगा? दूसरी बात है, इतना लंबा समय ट्रांसलेट करने लगा तो क्या हुआ? We have to find the solution of all these problems. Okay, so are you ready for it?
हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है तो आप तैयार हो जाइए। क्लियर है? और मुझे पता है कि आपके पास भी शॉर्ट ट्रिक्स होगी, डेफिनेटली अपनी होगी, और अपनी टेक्निक शॉर्ट ट्रिक हो तो उससे बस कुछ नहीं होता लाइफ में, क्योंकि हमने खुद ने कोई टेक्निक तैयार की है तो हम उसके मास्टरपीस हैं। डेफिनेटली हमने उस पर काफ़ी रिसर्च किया होता है और इसके बाद ही कोई ट्रिक्स आती है। तो हो सकता है कि आपके पास भी कोई ट्रिक हो तो वो मुझे बहुत अच्छे लगेगी यदि आप हमारे साथ शेयर करें और कमेंट्स में लिखें, और ट्राई कीजिए कि आप इससे डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिए, और अपनी ट्रिक से यदि कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। 30 सेकेंड्स होने वाले हैं, ट्राई कीजिए फास्ट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। ओके फाइन, रेडी? चलिए अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढ लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या बोलती है कि इसको हाउ टू डू शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक में हमें सिर्फ इतना उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं आपको ना तो इसके बारे में सोचूंगा ना मुझे इसके बारे में सोचना है। मुझे मेरी शॉर्ट ट्रिक पता है और आपको भी अपनी शॉर्ट ट्रिक पता है, लेकिन हमें एक शॉर्ट ट्रिक सबके लिए चाहिए और सेकंड्स में आंसर आ जाए उसके लिए क्या। तो उसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है। आपको ये देखना है कि ये क्या लगा है, एस। एस लगा है मतलब प्रेजेंट का है, ये तो शोरी हो गया। एस में सीधा सीधा आपका इज आ गया। इज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एस एस लगा है, मतलब सिंगुलर के साथ ही लगता है, तो पता ही है। तो एस एस सिंगल है तो एस आना ही है, इज हो गया। और पैसिव वॉइस में एक चीज होती है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्या लगता है? वर्ब का थर्ड। चलता है। तो V3 ही लगती है, ये श्योर है। मतलब पैसिव वॉइस में एक चीज श्योर कर लीजिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, 100% श्योर। सारे किसी भी चीज का पैसिव की बात कर रहे हैं। पैसिव मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या हो गया, इज आ गया, और इसके बाद क्या बचा, राइट बचा है। तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गया, और ये हमारा पैसिव कंप्लीट हो गया। कंप्लीट, यस, यही है तो पैसिव है। पैसिव में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, अ स्टोरी पहले लेना है, तो सीधा सीधा आ गया अ स्टोरी। तो ये हो गया आपका अ स्टोरी इज रिटर्न। अब बचा क्या हमारे पास? बचा, हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास इतना वाला सेंटेंस अपने पास तैयार है, मतलब माइंड में अपन ने पहले ही प्रिपेयर कर लिया। तो बाय बचा क्या, बाय हिम लगा दीजिए, सीधा सीधा काम। ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, इमीडिएटली बन गया। कैसे बना था? सिर्फ इज रिटर्न से, क्योंकि इज रिटर्न से हमने इमीडिएटली बना लिया है। अगला सेंटेंस लेते हैं पास्ट का। ठीक है, they attended meeting, fine, they attended meeting। अब इसको इमीडिएटली बनाना हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमने पहले कहा है कि हम यहाँ पे जाएंगे, सीधे सीधे कहाँ जाएंगे, हमें सिर्फ दो चीज देखना है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब देखना है और उसके बाद वर्ब देखना है, बस ये दो चीज हम फाइंड आउट करेंगे बनाने के लिए। यू विल थिंक अबाउट ओनली टू थिंग्स। तो हमने क्या सोचा है, ईडी लगा है। अब ईडी के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, मतलब पास्ट का है, तो सीधा सीधा आपका हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वाज। ठीक है, क्या हो जाएगा, पास्ट में वाज आ जाता है। क्या आ जाता है, वाज। तो वाज जो है वो आपका पास्ट हो गया। वाज के बाद सीधा सीधा थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा वाज अटेंडेड। तो सेम हो गया, मतलब हमने सेम की सेम ले लिया। अटेंड से अटेंडेड थर्ड फॉर्म बन गया अटेंडेड। ईडी सब सेकंड फॉर्म पर, तो सेकंड फॉर्म क्या आ गया, वाज आ गया। अब बचा गया, ये वाला इधर कर दो, ये वाला इधर कर दो, सीधा सीधा ये वाला पार्ट आप आगे ले आओ, ये वाला पार्ट पीछे ले लो, काम खत्म। तो क्या हो जाएगा, मीटिंग। तो ये अपना सेंटेंस बन गया कि मीटिंग वाज अटेंडेड बाय दे। और बोलने वाले याद रखें कि देन की जरूरत नहीं होती बोलने में, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इतना सा। क्या बोल सकते हैं कि मीटिंग वाज अटेंडेड। तो ऐसा कैसे आपने देखा कि हमने इमीडिएटली बना रहे हैं। अब इमीडिएटली आपको बनाना है। अगला हम देते हैं आपको सिर्फ 30 सेकेंड देते हैं। 30 सेकेंड में देते हैं कि अब बनाइए, ही विल बाय अ बुक फ्रॉम मार्केट। तो कुछ नहीं करेंगे, हमें बताया आपको, ये आपका सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, आपका सेंटेंस। आपका सेंटेंस बनाने से एक बात याद रखें कि बी पैसिव बनाने का शॉर्टकट फॉर्मूला है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये यदि आपने फॉर्मूला बस इतना छोटा सा याद रखा, इतना छोटा सा, तो आप याद रख ही सकते हैं कि बी प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म इक्वल पैसिव वॉइस होता है। सीधी सी बात है, क्लियर है? इतना छोटा सा तो काम है, आपको रखना क्या है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना है मेमोरी में, और जैसे बी प्लस थर्ड फॉर्म आए आपका 100% ये पैसिव हो जाएगा। अब इसका सेंटेंसेस बनाने के लिए 30 सेकेंड्स हमने दिए थे, आपके साइड 30 सेकेंड्स कंप्लीट होते हैं। स्टार्ट करें तो क्या करेंगे, विल है, हेल्पिंग अपने पास तो विल ले लिया, क्लियर है? ये क्या आपका बाय, बाय कौन सी फॉर्म है, बाय कौन सी फॉर्म है, बाय वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए बी आ गया, और हमें पैसिव वॉइस में पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट। हो गया आपका, खत्म, ये आपका पैसिव बन गया। यस, हाँ डेफिनेटली, इतना इजी तो है। कैसे? अच्छा ऐसा, तो इसमें कुछ नहीं इजी है ना, सीधा सीधा विल हेल्पिंग, मैंने पहले कहा आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देखना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या, विल, बी कहाँ से आया, बी कहाँ से आया, मतलब ये जो वर्ब आप बाय ले रहे हैं, ये बाय क्या है, बाय जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो इसके बाद वाला वर्ड तो अपन मिस नहीं कर सकते ना, तो विल के साथ जो बाय फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए आप फर्स्ट फॉर्म बी लाना पड़े, और बाय का तो बॉट हो जाएगा, मतलब ये वर्ड यहाँ चेंज हो गया, तो ये जो फर्स्ट फॉर्म जा रही थी, ये फर्स्ट फॉर्म कहाँ जाएगी, तो ये फर्स्ट फॉर्म उठ के यहाँ आ जाएगी, क्योंकि बाय जो आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो जाएगा विल बी बॉट। अब बनेगा कैसे, अब बुक पहले ले लो, मैंने पहले कहा कि ये वाला पार्ट आगे ले लो और ये वाला पार्ट पीछे ले लो, सीधे का, तो क्या हो जाएगा, अब बुक विल बी बॉट बाय हिम, क्लियर? कहां से, फ्रॉम मार्केट, क्लियर हो गया? कुछ नहीं है, जब मैंने पहले कहा ना आपको ये टेक्निक आ गई, जब आपने हेल्पिंग वर्ब पे देख ली तो ये वाला सेंटेंस तो इजीली बन जाता है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या टेक्निक आई, दो, ठीक है? तो हमारी टेक्निक्स में क्या आया, पहले हमारी टेक्निक में आया है कि इसके बाद आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना है, ये आपका पैसिव वॉइस हो जाए। अगला सेंटेंसेस देखिए, हमने प्रॉमिस किया है कि एटलीस्ट 50 सेंटेंसेस हमें लेना है एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। तो आपने देखा कि इसमें कैसे हमने किया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक समझो, आपको कुछ नहीं करना, इसके हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और उसके बाद वाली जो वर्ब है वो कैसी है, उसके हिसाब से, उसी में यदि आईएनजी लगा है तो उसके हिसाब से आपको सारे वर्ड्स निकालना है। मतलब आपको 2 पॉइंट याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, और उसी के हिसाब से एक्टिव से पैसिव बनेगा। स्टार्ट करें, देखिए, Muna is preparing notes for his brother, क्लियर? अब इसका पैसिव बनाने में बहुत सोचेंगे यार कैसे बनाएंगे, पहले ये आएगा, कुछ नहीं आएगा, सीधा सीधा ये देखिए क्या है, ये इज, सीधा सीधा इज लिख लीजिए, या प्लूरल है नोट्स, इसके हिसाब से देखना पड़ेगा, तो नोट्स क्या हो जाएगा, आर, ठीक है? पर आएगा इसी कैटेगरी में से, मतलब इज, एम या आर। तो इसी तरह से देखें, प्रिपेयरिंग में देखें कि प्रिपेयरिंग है क्या, प्रिपेयरिंग में आईएनजी लगा है, क्या लगा है, आईएनजी, और हमें तो पता है कि वर्ब का थर्ड हो जाता है, तो प्रिपेयरिंग का क्या हो गया, प्रिपेयर्ड हो गया, ठीक है? क्या हुआ, प्रिपेयर्ड हो गया। अब आईएनजी कहाँ जाएगा, तो आईएनजी कहाँ जाएगा, इसलिए हमने कहा कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ बी हो जाएगा, सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा, आर बीइंग प्रिपेयर्ड, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब मैंने पहले कहा था ये पहले रख दो, तो क्या हो जाएगा, नोट्स, ये हो गया, ये बन गया, नोट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मोना फॉर हिज, फॉर हर ब्रदर, क्लियर है? तो ये हमारा सेंटेंस हुआ कि मोना, क्लियर? इसको बनाते हैं ऐसे कि नोट्स, यही बना लेते हैं, सेम तो लिखा है, नोट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मोना फॉर हर ब्रदर, ये हो गया, क्लियर है? तो ये हमारा फंडा हमें यूज करना है, क्लियर है? अगला देखिए पैसिव में,
you were writing a book about महात्मा गांधी। फाइन। अब कुछ नहीं करना है, मैंने पहले कहा फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ओनली टू थिंग्स। ये देखें, क्वेश्चन देखना, वॉज और वाज कैसे कैसे, वाज और वर दो ऑप्शन है अपने पास, वॉज और वर। सिंगुलर के साथ अपने को वाज आ जाएगा, सिंगुलर के साथ ये वाज कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ बुक लेना है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद वाला वर्ड आगे आएगा, इस वजह से हमें यहाँ पे वाज लेना है। और राइटिंग का आईएनजी सीधा सीधा आ जाएगा तो बीइंग आ जाएगा, और बीइंग के बाद राइट का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा रिटर्न, क्योंकि ये पैसिव में थर्ड आता है। हो गया, तो ये अपना इससे बन गया, इसी से बना ना, हमें टेंस ढूंढने की जरूरत ही नहीं कि पास्ट कंटिन्यूअस है कि क्या है, क्यों ढूंढे हम। यदि हमारे पास इतना ही समय हो तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास 2-4 मिनट हो, आराम से ढूंढने के ये कौन सा टेंस का है, इसका रूल्स कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। फिर उसका जब पैसिव बनाए तो उसका ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, बाय क्या लगेगा, और इतना समय और इतना आपके पास दिमाग है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास 2-5 मिनट एक सेंटेंस को बनाने में तो कोई इश्यू नहीं, आप लगा सकते। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें तो उन एस्पिरेंट्स की बात करें, उन बंदों की बात करें जिसके पास टाइम कम है, और डेफिनेटली जो इमीडिएटली चाहते हैं सेकंड्स में बनाना और परफेक्ट को मास्टर मॉडर्न टेक्निक चाहिए, तो हमें टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, मतलब मॉडर्न टेक्निक है इसलिए हमें यूज करनी पड़ेगी। प्लस सिस्टमैटिक है, आपने देखा कि इमीडिएटली बन जाता है, और डेफिनेटली आप 100% 30 सेकंड्स में आंसर भी कर पा रहे हो, और कुछ आप स्टूडेंट से आंसर हमें मिल रहे हैं कि आप इमीडिएटली कर पा रहे हो, तो हम इसको समझ रहे हैं, इसलिए आप बात रखें कि यहाँ पे ये ऐसा बनेगा, तो क्या हो जाएगा, वाज बीइंग। अब इधर सीधा सीधा हमने पहले ही कहा था कि आगे ले लो, तो यहाँ आ जाएगा अ बुक, आगे आ गई, ये हो गया कि अ बुक वाज बीइंग रिटन, और यू सीधा सीधा पीछे चला जाएगा तो बाय यू हो गया। ठीक है, बचा क्या, अबाउट महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को यहाँ ऐड कर दिया, ये आपका कंप्लीट। अगला देखें आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगला देखिए सेंटेंसेस के हिसाब से, क्योंकि इमीडिएटली हमें बनाना है एक्चुअली। हम ये भी कर सकते हैं कि पहले कौन से टेंस का है इसके बारे में सोच सकते हैं कि इस टेंस का है, इसका रूल ये है, इसका पैसिव वॉइस ये आया बनेगा तो इसका रूल ये बनेगा, पर इतना समय नहीं है एक्चुअली। वी डोंट हैव मच टाइम टू जस्ट इन्वेस्ट इन making sentences of like this, so we require to frame sentences immediately. That's why we are taking like this, and we are learning through the modern technique, actually modern technique, systematic way, perfect way, accurate way, and we require to frame sentences immediately. We have to make sentences immediately correct and perfect. Yeah, that's why we are using this technique. We are using this technique to get mastery or it, to get lazy, to get perfection. That's why we are using this technique. Otherwise, we can use our old technique also. Okay, so we are learning through this technique. Yeah. Next sentence. He has completed his work. Clear? Now come to the point. कुछ नहीं करें, has completed उठा लीजिए, ये हमारा जो वर्ड है। has completed क्यों, has completed इसलिए मैंने पहले कहा कि आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देखना है। क्या देखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देखना है आपको, प्लस वर्ब है, ये आपको समझना है कि ये वाला आपको। तो हैज में क्या हो जाएगा, हैज तो आपका हैज आ जाएगा सेम हैज। अब हैज के बाद कौन सी फॉर्म है, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड कौन सी फॉर्म है, कंप्लीटेड जो है वो थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म में सीधा सीधा बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन। अब आपको ये समझना है कि हम जो ले रहे हैं वो थर्ड फॉर्म किसकी ले रहे हैं, बी की, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन, और कंप्लीटेड का कंप्लीटेड, ये हमारा बन गया सेंटेंस। इस मेथड से हम करते हैं। एक्चुअली हमारा मेथड तो ये है, जो शॉर्ट ट्रिक हमने निकाली है, हमने शॉर्ट ट्रिक निकाली और हम इसी का यूज करते हैं, इमीडिएटली सेंटेंसेस बना लेते हैं। गॉड ग्रेस मानिए या यूज मानिए कि टेक्निक का कमाल है कि हम सेकेंड्स में सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव बना लेते हैं डेफिनेटली, और इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आप भी डेफिनेटली बना पाएंगे, लेकिन इसको आपको सीखना पड़ेगा। तो हैज का, इसे हैज सेम आ गया,
कंप्लीटेड कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म। तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन आ जाए, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन आ गए, तो यहाँ बिन ले ले क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म यहाँ पे तो ले लिया हमने। मतलब सेम की सेम लेना है, बस इतना याद रखना है कि पैसिव में बिन आएगा। तो बिन आया कहाँ से, क्योंकि आए यहीं से, ये थर्ड फॉर्म में इसीलिए बिन आया। मतलब इस फॉर्म के हिसाब से हैज के बाद जो वर्ड आ रहा है, वर्ब आ रही है, वो कौन सी फॉर्म है, उसी फॉर्म में यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना रहता है। ये वर्ड हमें एक्स्ट्रा ऐड करना रहता है पैसिव में। हमने ऐड किया हैज बीन, तो वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, तो ये अपना क्या हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो क्या हो गया, तो हिज वर्क क्या आ जाएगा सेंटेंस, हिज वर्क। ये आपका ऐसे कैसा आपका ये बन गया ऑब्जेक्ट। क्या बचा था, हिज वर्क, पूरा एक वर्ड है, तो ये क्या आ गया, हिज वर्क। ओके, हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, और बाय लगा के, एक्चुअली एग्जाम्स में बाय लगाना पड़ता है, लेकिन बोलने में आपको बाय की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप ना लगाएं, बाकी लिखने में लगाएं, मतलब कॉम्पिटिटिव के लिए आपको लगाना ही है। तो ये बन गया हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम। क्लियर, तो ये आपका सेंटेंस बन चुका है इमीडिएटली। क्लियर, तो इस सबसे हमने देखा कि हमने सेंटेंस बनाए, हमने पूरी रामायण ले गई कि कौन सा टेंस का है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये है वो है। हमने तो ये सोचा है कि इमीडिएटली कैसे बनाया जाए, चाहे तो आप पुराने मेथड से ले सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस का है, कि पास्ट टेंस का है, कि फ्यूचर टेंस का है। तो पहले क्या होगा उसके बारे में सोचना पड़ेगा हमें कि प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, उसकी फिर हेल्पिंग वर्ब सोचनी पड़ेगी, जिसमें कि बहुत समय लगता है। दूसरी बात है कि हु विल टेल अस करेक्ट सेंटेंस, हमें कौन करेक्ट बताएगा कि ये करेक्ट होता है नहीं करेक्ट होता, तो उसी में हम उलझ जाएंगे। इससे अच्छा है कि नया बना लीजिए, ठीक है। तो यू हैड परचेस्ड अ न्यू बाइक, ये आपका सेंटेंस हुआ। क्लियर है, अब इसका पैसिव बनाने का सीधा सीधा सिस्टम है, हेड तो हेड ले लीजिए, मतलब कुछ नहीं करना है, ये वाला वर्ड उठाइए। हम आपकी जगह होते तो क्या करते, सीधा सीधा इतना लेते, हेड का हेड ले लेते, कुछ नहीं होता। और बीन ये कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बीन हो जाती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसको लेंगे तो बीन हो जाएगा, और परचेज का परचेस ले लेते हैं, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करते ऐसा। और क्या बचता, न्यू बाइक, तो न्यू बाइक को यहाँ ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसे इसे ले लें, न्यू बाइक हैड बीन परचेज बाय यू, बाय यू, ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता, आप चार्ट लिखते हैं, और न्यू बाइक ऐसा, ये आपका सेंटेंस बन गया, न्यू बाइक हैड बीन परचेज बाय यू। तो हमने कुछ नहीं किया, ये वाला देखा फटना कि ये वाला सेंटेंस और ये वाला वर्ड, इन दोनों वर्ड्स को